हेलो दोस्तों और आज आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ हैं उनके डायमेंशनल फार्मूलाज के बारे में, जो कि ये 11th के यूनिट्स एंड मेजरमेंट फिजिक्स के चैप्टर का एक पार्ट है। इसमें हम लोग बात करेंगे जो डायमेंशनल फार्मूलाज होते हैं, विमीय सूत्र जिसे कहते हैं, इसके बारे में, और आप इसको कैसे आसानी से याद रख सकते हैं इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। इसमें हमारे पास फर्स्ट पॉइंट जो रहेगा वो है 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो होते हैं अपने पास, ये आप जानते होंगे। तो इनके हमको डायमेंशनल फार्मूलाज हमको याद रहने चाहिए, विमीय सूत्र हमको याद रहने चाहिए। इसकी मदद से हम लोग किसी भी जो फिज़िकल क्वांटिटी है उसका विमीय सूत्र या डायमेंशनल फार्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहला काम रहेगा हमको कि जो मेनली हमारे पास इसमें काम आने वाले हैं 3 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है वो कौन कौन से हैं। पहला है क्या बोलते हैं इसको, द्रव्यमान। ठीक है, मास। पहला जो फिज़िकल क्वांटिटी है वो है मास, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसका जो विमीय सूत्र होता है मास का, वो हम लोग दर्शाते हैं m से। दूसरा फंडामेंटल क्वांटिटी होता है वो होता है लंबाई, जिसे हम लोग लेंथ कहते हैं, और इसे हम लोग दर्शाते हैं कैपिटल L से। ठीक है, तीसरा जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है समय, जिसे हम लोग टाइम कहते हैं, और इसे हम लोग दर्शाते हैं T से। तो ये 3 सबसे ज़्यादा यूज़ में आते हैं। और इसके अलावा भी जो और बाकी 4 हैं, जो कि विद्युत क्षेत्र है और ज्योति तीव्रता और तापमान, ये सभी हैं। इनके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण ये 3 है, M, L और T। इसके मदद से हम लोग किसी भी जो भौतिक राशि है उसके विमीय सूत्र के बारे में हम लोग जान सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं सबसे बेसिक जो भौतिक राशि है उन सभी के बारे में। और हम लोग सबसे पहले जानते हैं बल के बारे में। बल को जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं वेग के बारे में। तो जो वेग होता है वो होता क्या है, वेग का फॉर्मूला क्या होता है। वेग का फॉर्मूला था विस्थापन बटे समय। ठीक है, और विस्थापन क्या है, एक प्रकार से विस्थापन है लंबाई, लेंथ। और विस्थापन का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है L, और समय का विमीय सूत्र होता है T। तो यहाँ पर वेग का जो विमीय सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा L, और T ऊपर जाएगा 80⁻, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग 1 लिख सकते हैं मैथमेटिक्स से। ऊपर जब जाएगा ये -1 हो जाएगा, ये -1। तो जो वेग का जो विमीय सूत्र है वो होता है LT -1। ओके, ठीक है। उसी प्रकार आगे हम लोग देखते हैं, तो हम लोग वेग की मदद से और एक भौतिक जो राशि है क्वांटिटी, उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। वो क्या है, वो है त्वरण। ठीक है, वो है त्वरण, जिसे हम लोग ए से भी दर्शाते हैं। तो त्वरण बराबर होता क्या है, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा समय, वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग क्या होता है अपने पास, वेग ये दिया हुआ है LT -1 बटे समय फिर से आएगा T। तो यहाँ पे त्वरण का जो विमीय सूत्र होगा ये T ऊपर जाके फिर से -1 हो जाएगा। तो LT -1, और ये जो T है ये ऊपर जाके फिर -1 हो गया। तो हम जानते हैं कि जब घात बराबर होते हैं, जो बेस जब बराबर होता है तो ऊपर की घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे T बराबर है, ये -1 हो जाएगा ऊपर में, तो -1 और -1 -2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये जाएगा ऊपर तो ये T⁻⁻1 हो जाएगा। तो ये जब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये T⁻2 हो जाएगा। ये त्वरण का विमीय सूत्र है। ठीक है, उसी प्रकार अब ये त्वरण का निकल गया विमीय सूत्र। इससे हम लोग, इसकी मदद से हम लोग बल का विमीय सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। जो बल होता है हमारे पास, तीसरा हम लोग लिख देते हैं, जो बल होता है, बल हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं, बल का हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं द्रव्यमान गुणित
त्वरण, ठीक है, मतलब फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास का विमीय सूत्र क्या होता है, m द्रव्यमान, ये जो है अपने पास ये है त्वरण का क्या है, L t-2, तो ये L t-2। इस प्रकार जो बल है F, इसका विमीय सूत्र m L t-2 ये हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम लोग अगर हम इन तीनों बेसिक जो विमीय सूत्र हैं इनको अगर हम लोग याद रखते हैं तो इनकी मदद से हम लोग बाकी भौतिक राशियों के विमीय सूत्र को याद कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।